प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ। इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। आदाब। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं ज़ुहम रुबात। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मैं जेल में, हरियाणा रैली के दौरान बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली नगर निगम की बैठक में भाजपा पार्षदों का हंगामा, मेयर शैली ओबरॉय ने बैठक की स्थगित। राजधानी दिल्ली के कई अस्पतालों में मिली ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वाति मालिवाल के साथ हुई घटना को बताया सही, सख्त कार्रवाई की कही बात। दिल्ली के इनकम टैक्स ऑफिस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। घटनास्थल पर पुलिस के जवान भी मौजूद। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। दिल्ली से खबर है जहां आईटीओ इलाके में इनकम टैक्स के ऑफिस में अचानक आग लग गई और आग लगने की वजह से पूरे फ्लोर पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आपको बता दें कि आनन फानन में फायर डिपार्टमेंट को फोन किया गया, जिसके बाद मौके पर आग बुझाने के लिए 21 गाड़ियां पहुंची। फिलहाल फायर विभाग की गाड़ियां और कर्मचारी आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और इनकम टैक्स का यह ऑफिस आपको बता दें कि आईटीओ इलाके के सीआर बिल्डिंग में मौजूद है। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के कमरों में लोगों का घुटन से दम घुटने लगा। लोग इधर उधर भागने को मजबूर हो गए। हालांकि समय रहते लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में आग लगी है जहां मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दमकल विभाग की 21 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, बमुश्किल आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बाद लगातार ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच आज चुनावी प्रचार के लिए सीएम केजरीवाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे प्रचार के लिए 20 दिन की मोहलत मिली है। ये ऊपरवाले का चमत्कार ही था कि मुझे प्रचार के लिए जमानत मिली। अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया, मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। अगर आपने झाड़ का बटन दबाया तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के किसानों के रास्ते में केंद्र सरकार के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस ने कीलें ठोक दी। इन्होंने हमारी पहलवान बेटियों के साथ में भी बदतमीजी की। हरियाणा के लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, वो इसका जवाब जरूर देंगे। तो वहीं आज दिल्ली नगर निगम के पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी। तख्ती लेकर बैठक में पहुंचे भाजपा पार्षदों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान मेयर शैली ओबरॉय ने भाजपा पार्षदों को अपनी सीट पर बैठने की अपील की, लेकिन पार्षद नहीं माने, जिसके बाद में बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं दिल्ली में बीजेपी पार्षदों ने एमसीडी सिविक सेंटर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और दलित मेयर की नियुक्ति की मांग की। साथ ही दिल्ली सीएम आवास पर आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल पर हमले की रिपोर्ट के मुद्दे पर भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का सम्मान हमारे उच्च न्यायालय सभी माननीय सदस्यों को मेरा नमस्कार। तो वहीं दिल्ली नगर निगम की बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। तख्ती लेकर पहुंचे भाजपा पार्षद वेल में आ पहुंचे। मेयर चुनाव की मांग को लेकर नारेबाजी भी शुरू कर दी। भाजपा पार्षदों के हाथों में तख्ती पर लिखा हुआ था, दलित महापौर को कुर्सी पर बैठाओ। तो वहीं दलित विरोधी केजरीवाल इस्तीफा दो। इसी को लेकर एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने आज भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं, उनकी मंशा यही है कि कोई भी एमसीडी का मुद्दा उस पर चर्चा ना हो
और इस बार भी हम चाहते थे कि चर्चा हो। एमसीडी के बहुत सारे इश्यूज हैं, दिल्ली की जनता के काम हैं। पिछले 1-1.5 साल से आप देखते आ रहे हैं कि बीजेपी ने ना तो स्टैंडिंग कमेटी बनने दी, ना कोई स्पेशल कमेटी बनने दी, ना वार्ड कमेटी बनने दी, और हर प्रकार का खलल है जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने डाला है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की पुष्टि की है कि कल राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटित हुई वो बिल्कुल सही थी। कल स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे मुलाकात के लिए गई थी। जब वो ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थी तब वैभव शर्मा वहां उनके साथ बदतमीजी करते हैं, अभद्रता करते हैं, जिसके बाद में स्वाति मालीवाल 112 नंबर पर कॉल करके इस बात की जानकारी पुलिस को देती हैं। और आज इस मामले को लेकर संजय सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुख्यमंत्री इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और वो इस बात को संज्ञान में लेते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज ने आज पार्टी कार्यालय में वॉशिंग मशीन अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर गोपाल राय ने कहा कि पार्टी की ओर से अलग तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने सबने पहले जबल वोट से प्रचार किया, इसके बाद में हमने वॉशिंग मशीन अभियान की शुरुआत की ताकि बीजेपी के द्वारा भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को पार्टी में शामिल कराने और उन्हें क्लीन चिट देने का मुद्दा लोगों के सामने लाया जा सके। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं कि हम चुनाव भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि वो भ्रष्टाचार में शामिल सभी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले चरण में दिल्ली के अंदर जेल का जवाब वोट से डोर टू डोर कैंपेन चलाया। उसके अगले चरण में हमने दिल्ली के अंदर जेल का जवाब वोट से संकल्प सभाएं शुरू की। उसके अगले चरण में हमने रोड शो के माध्यम से जनता के बीच में अपने संदेश को पहुंचाया। उसके बाद अलग अलग समाज के हिस्सों में महिलाओं के साथ, पूर्वांचल के लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ, ग्रामीण इलाकों में अलग अलग संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज आपके सामने जो इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रही है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये चुनाव हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस दावे की सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन का काला जादू क्या है? ये काला जादू अभी आपके बीच में हमारे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और पूरी टीम आपके सामने वॉशिंग मशीन का काला जादू अभी प्रदर्शित करेगी, उसका डेमो करेगी। और हमने ये निर्णय लिया है कि जो आज हम वॉशिंग मशीन के काला जादू का प्रदर्शन आज हम आपके सामने कर रहे हैं, इसके लिए 4 सेट हम तैयार कर रहे हैं। चारों लोकसभा के लिए 4 टीमें तैयार कर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां स्कूलों के बाद अब दिल्ली के 4 अस्पतालों, दीपचंद प्रभु अस्पताल, तो वहीं जीटीबी अस्पताल, दादादेव अस्पताल और हैंडक्रेवर अस्पताल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने कहा कि फिलहाल तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने धमकी भरे मेल के सोर्स का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी। राष्ट्रीय राजधानी के 4 अस्पतालों में पुलिस टीमें भी भेजी गई, तो वहीं दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में भी बम
की धमकी की कॉल आई तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल खाली कराया। पुलिस प्रशासन ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। मेल है, उसमें एक बॉम्ब का थ्रेट उसके अंदर दिया गया है और कई सारे अस्पतालों का नाम है उसमें, जिसमें एक अस्पताल हमारा भी है। तो उसमें जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनसे तुरंत बातचीत की गई है और उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है। एक एक चीज़ चेक कर दी जा रही है। कोई उस तरह की पैनिक सिचुएशन नहीं है। जो हम अपने पेशेंट्स हैं ओपीडी से तो हमने उनको थोड़ी देर बाहर कर लिया था कि जिससे कि वो अपना देख पाएँ, जो बॉम्ब स्क्वाड वाले हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। रात को आया हुआ मेल है ये, तो सुबह जब इसको देखा गया है तो उसके बाद से ये सारी कार्रवाई हमने की है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने बयान दिया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वो भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए थे और वो पैरोल जैसी स्थिति पे बाहर आए हैं। दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है। आज उनके झूठी गारंटी या झूठे वायदे को भी वो इसलिए नहीं मान रही है कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने जितने भी वायदे दिल्ली की जनता से किए, एक भी पूरा नहीं किया। ना यमुना की सफाई हुई, ना 500 स्कूल खुले, ना 20 कॉलेज खुले। तो वहीं टीएमसी नेता साकेत गोखले और साथ ही सागरिका घोष ने भारत चुनाव आयोग कार्यालय पर पहुंचकर एक चिट्ठी सौंपी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने और धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। At least for the remaining 3 phases of the election, the model code of conduct be enforced, that complaints given to the election commission be acted upon, and that Prime Minister Modi not be given a clean chit every time there is a violation of election rules. However, the pattern that we have seen until now, we hope that the election commission wakes up. We hope that the election commission finally understands what their job is, which they seem to have forgotten for the last 4 phases. हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कि 3 फेज जो रह गए हैं आम चुनाव 2024 के, इसमें मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पालन होना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट 1960 से चुनाव प्रक्रिया में नियम बनाए रखा है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ही है जो लोगों को आश्वस्त करता है, जो लोगों के विश्वास, चुनाव में विश्वास दिलाता है। मॉडल कोड। तो जहां एक तरफ चुनावी दौर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आप नेता मनीष सिसोदिया और स्वाति मालीवाल पर जमकर हमला बोला और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ये सब कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल एक अहम उठता है। आम आदमी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या विजय नायर हो, इन सब के लिए नॉर्म्स अलग अलग क्यों हैं? इसी मामले के अंदर विजय नायर, मनीष सिसोदिया के मामले के अंदर 14 महीने से बेल नहीं हो रही उनकी और आपने उनका इस्तीफा ले लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो कहते थे कि आरोप लगे तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। आज जब खुद पे आई तो आप इस्तीफा भी नहीं देंगे, राज भी आप कह रहे हैं हम जेल से चलाएंगे। तो वहीं पंजाब के रूपनगर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। बिहार भारतीय जनता पार्टी और बिहार प्रदेश के लिए सुशील मोदी जी का अविस्मरणीय योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में खड़ा करने और निरंतर अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी की सेवा में खपाने वाले सुशील मोदी जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही घाटा हुआ है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल। जहां दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब आसमान से आग बरसने लगी है। ऐसी स्थिति हो रही है कि मौसम की वजह से लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे। हालांकि लू को लेकर राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार लू की संभावना कम बताई गई है। दिल्ली वासियों के लिए यह हफ्ता काफी गर्म रहने की संभावना है और आलम यह है कि तेज धूप की वजह से हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई। सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार यानी 227 अंक पर रहा। तो वहीं आगामी 2 दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता इसी के आसपास रहने की संभावना भी है। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते रुख करते हैं आज के हेडलाइंस का। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मैं जेल में, हरियाणा रैली के दौरान बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली नगर निगम की बैठक में भाजपा पार्षदों का हंगामा, मेयर शैली ओबरॉय ने बैठक की स्थगित।
राजधानी दिल्ली के कई अस्पतालों में मिली ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को बताया सही, सख्त कार्रवाई की कही बात। दिल्ली के इनकम टैक्स ऑफिस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। घटनास्थल पर पुलिस के जवान भी मौजूद। तो फिलहाल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। दीजिए इजाजत, आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ। इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया।